हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज हम चर्चा कर रहे हैं फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की। फागुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस एकादशी का व्रत का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वाले सदा विजयी रहते हैं। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं में घिरा हो तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। इतना ही नहीं, विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से भी व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश होता है, साथ ही आत्मबल भी बढ़ जाता है। विजया एकादशी व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। जो भी इस एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करता है, वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र बन जाता है। इस वर्ष विजया एकादशी 6 और 7 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 6 मार्च के दिन सुबह 6:30 बजे से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 7 मार्च के दिन सुबह 4:13 तक रहेगी। आइए जाने कि इस व्रत के दिन क्या क्या करना है, व्रत की विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उनकी धूप दीप पुष्प चंदन फूल तुलसी आदि से आराधना करें, जिससे कि समस्त दोषों का नाश हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी को आवश्यक रूप से पूजन में शामिल करें। भगवान की व्रत कथा का श्रवण करें और रात्रि में हरि भजन करते हुए उनसे आपके दुखों का नाश करने की प्रार्थना करें। रात्रि जागरण का पुण्य आपको जरूर ही प्राप्त होगा। व्रत धारण करने से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए व्रती को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत धारण करने से व्यक्ति कठिन कार्यों एवं हालातों में भी विजय प्राप्त करता है। तो आइए विजया एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, नारद मुनि ने भी यही प्रश्न एक बार कमल पर विराजित ब्रह्मा जी से किया था कि इस विजया एकादशी के पालन द्वारा क्या पुण्य प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें सर्व पापों का हरण करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप फलदायक है। बहुत समय पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए थे और अपने भ्राता लक्ष्मण व भार्या सीता के साथ पंचवटी में भिक्षुक की भांति रहे, वहां से रावण ने सीता का हरण कर लिया। इस दुख में व्याकुल राम वन वन भटकते हुए माता सीता की तलाश में घूमे। रास्ते में उन्हें मरणासन जटायु मिला। फिर उन्होंने कबंध राक्षस का वध करके सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना को संगठित किया। हनुमान भगवान राम की मुद्रिका लेकर सीता की खोज के लिए लंका गए। वहां से लौटने पर हनुमान जी ने
सीता के लंका में होने का समाचार दिया। अब लंका तक पहुंचने के लिए अगाध समुद्र को पार करना था, जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। इस द्वीप में बगदालभे ऋषि रहते हैं। पास ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथनानुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि बगदालभेस के पास उनके आश्रम गए व उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान है। मुनि ने भगवान के आगमन का कारण पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, हे महान रावण, मैं यहाँ लंका पर चढ़ाई करके रावण का संहार करने आया हूँ। कृपा करके इस अगाध सागर को पार करने का कोई उपाय बताएं। मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों का उत्तम व्रत बताऊंगा, जिसका पालन करने से आप निश्चित ही रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और आप अनंत काल तक महिमान्वित रहेंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करें। उसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। रात भर कलश की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि होती है। उसके उपरांत द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके उस कलश को किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन करें, इससे आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, बगदालभे मुनि के निर्देशानुसार प्रभु श्री रामचंद्र ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने या सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो विधिवत इस विजया एकादशी का व्रत करें और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाए। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि।